और भगवान का चित्र, फोटो लेने वाला चित्र जेब में रखने की जरूरत नहीं है, उनका चित्र का मतलब उनके चरित्र को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि पावन चरित्र प्रभु का ही है। दूसरी बात, प्रिय साधकों, बात ऐसे समझो, लाइट है, ये लाइट जल रही, ये आई कहां से? ट्रांसफार्मर से। लेकिन ट्रांसफार्मर की भी अपनी नहीं है बापोती, वो भी कहीं से लेके तुम्हें दे रहा। हाँ जी है ना जी? जिस प्रकार ट्रांसफार्मर कहीं से लेकर के तुम्हें लाइट दे रहा और तुम्हारा घर में उजाला हो रहा, लेकिन जो ले रहा वो भी कहीं से ले रहा, जो तुम्हें दे रहा वो भी कहीं से ले रहा, और सबका जनक जल है। लाइट को उत्पन्न करने के लिए कोयला या जल का प्रयोग किया जाता है। जल है, जल की लाइट मानो, जल लाइट का, करंट का जनक है, लेकिन वो जल भी कहीं से प्रकट है। वो जल कहां से प्रकट है? नदी से। नदी भी कहीं से प्रकट है, कहां से? गंगा से। और गंगा भी कहीं से प्रकट है, कहां से? परमात्मा के चरणों से। और परमात्मा के चरणों से ही जब सब कुछ प्रकट है, तो हम क्यों ना उन परमात्मा के चरण शरण में जावे? बताओ महाराज। लेकिन हम लोग दुनिया वालों पे भरोसा कर लेते, भगवान पे भरोसा नहीं होता। बोलो सीताराम। अभी कोई कह दे भैया वहां हॉस्पिटल में जो सलारिया जी का वो बना ना मेडिकल कॉलेज, वहां मत जाना, वहां भूत रहते, भूत। ऐसा कोई कह दे गांव का आदमी, तुरंत भरोसा हो जाता है भैया वहां नहीं जाना है, भूत रहते होंगे, बड़ी आफत है। अच्छा, धोखे से रात को निकलना पड़ जाए अकेले, यहीं से विचार करो, पैदल निकलना पड़ जाए, इतने बजरंग बली याद आ जाते हैं, इतने हनुमान जी याद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जहां चौपाई आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आदमी इतनी जोर जोर से बोलता है। देखो, एक गांव के पगला व्यक्ति ने कह दिया मेडिकल कॉलेज के बाद से मत निकलना, भूत रहते हैं, और तुम्हें भरोसा हो गया। अरे ओ भाई साहब, हमारे महात्मा हजारों सालों से कह रहे कि कण कण में परमात्मा है, यहां अगर प्रेत आत्मा है तो बचाने वाले परमात्मा भी तो यहीं कहीं होंगे। लेकिन ये भरोसे की बात है। भरोसा क्या? भरोसा हमें भूत आत्मा पर, प्रेत आत्मा पर हो जाता, परमात्मा पर नहीं होता। इसी प्रकार मेरे पागलों, जो प्रेतात्मा को छोड़कर महात्मा और परमात्मा पर भरोसा करता है, उसे जिंदगी में कभी भी भय नहीं लगता, वो सदा अभय रहता है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जोर से बोलो श्री राम जय राम, और जोर से बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अब पूछोगे तुम महाराज, आपने को तो कहा भगवान सर्वत्र रहते हैं, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? नामदेव जी से भी, महात्मा से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा भगवान सब जगह हैं, दिखाई नहीं पड़ते, नमक लाओ, पानी लाओ। बालक पानी और नमक लेकर के गया, नामदेव जी ने जल में डाला, घोल लगा दिया, घोल दिया। अब व्यक्ति को हाथ में लोटा देकर के नामदेव जी बोले, देखो इसमें नमक कहाँ है? महाराज वो तो घुल गया। अच्छा, घुल गया, नमक नहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं महाराज, पानी में मिक्स हो गया। बोले अच्छा एक काम करो, जरा हाथ करो। उस बालक ने हाथ किया, नामदेव जी ने जल डाला, अब पियो। अरे महाराज बहुत नमकीन हो गया, बहुत नमकीन हो गया, बहुत ज्यादा खारा हो गया। क्यों? अरे इसमें नमक मिला ना। बोले नमक मिला है, दिखाई नहीं पड़ रहा, पर नमक है। उसी प्रकार परमात्मा भी है, दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे पानी को चखने के बाद नमक है कि मीठा, ये पीने के बाद पता लगता है, वैसे ही परमात्मा की भक्ति करने के बाद पता लगता है कि परमात्मा कहाँ है। वो व्यक्ति बोला महाराज ऐसे में तो बड़ी आफत हो जाएगी, लेकिन इसको अगर नमक को अलग करना हो, पानी को अलग करना हो, तो क्या उपाय है? महात्मा बोले एक उपाय है। क्या? चूल्हे पर चढ़ाओ इस पानी को। जब चूल्हे पर चढ़ाया, भयंकर तपन मिली, पानी तो उड़ गया, नमक रह गया।
तो बोले भैया यही जिंदगी का सार है कि जब तपस्या की आग में आप अपने आप की जीवात्मा को व्यक्ति तपाएगा, और जब जीवात्मा तपस्या की आग में तपेगी तब क्या होगा, संसार रूपी माया रूपी जल तो उड़ जाएगा और परमात्मा रूपी तत्व जीवात्मा के पास ठहर जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। एक बात और ऐसे समझो, ऐसे समझना तो तुम्हें कठिन है। एक बार क्या हुआ, हम वृंदावन के नजदीक जिला डींग जिले के पास में एक जगह कथा हो रही थी, बहुत पुरानी बात। गांव का एक आदमी हमें लेवा गया, बोले गुरु जी आप कथा करो, जैसे सलारिया जी हमें लेवा ले आए। हमने कहा हम तो फ्री है, चलो काम ही क्या है, कथा ही करना है, चलो। हमने पोथी उठाई, बहुत पुरानी बात है, इतनी भी पुरानी नहीं है कि हमारे समय के पेड़ सूख गए हों, पर पुरानी है। हाँ, ऐसी भी कोई पुरानी नहीं है क्योंकि अब 27 ही साल भाई, बोलो सीताराम, हो गए होंगे 10 साल, लेकिन इतनी ज्यादा पुरानी नहीं। तो पुरानी बात है लेकिन 10 साल पुरानी बात। उस समय हमारे पास में एक ओमनी वैन मारुति कार एक चेला ने दी थी चलाने के लिए, अपनी तो थी नहीं। वो बोला गुरुजी कहाँ मोटरसाइकिल से चलोगे, कार से चलो। हमने भी कहा ऐसे सुख मिलेंगे कहाँ, लाओ। वो गैस से चलती थी, गैस सिलेंडर, और सिलेंडर महाराज जाम हो जाए सुबह जाम, कार भी ऐसी लगे रहो धक्का। और पूरे कलाकार हमारे ओई में तबला भरो, ओई में हारमोनिया भरी, ओई में ढोलक भरी, ओई में बजावे बारे भरे, और हो गई बंद। सो कलाकार मंच पे भी बजा रहे, फिर गाड़ी भी बजा रहे, धक्का दे रहे। ओमनी कार पर हम बैठे। एक बार की बात है कि हम वहीं पर डींग जिले में कथा कर रहे थे, हमको जाना था झांसी के नजदीक, वहां पर दूसरी कथा गांव में बैठी थी, 2 कथा एक साथ। हमने कहा अपन बहुत ऊंचे कथा व्यास हैं, एक भागवत करने से पूरा नहीं पड़ना, साथ में 2 चलनी चाहिए, डबल पैरेलल। दूसरा चेला नहीं माना, महाराज शादी का काम कथा तो आपको ही करनी है, विवाह पर बेटे के विवाह पर उसकी कथा सुनानी थी। हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह की टाइम यहाँ करेंगे, शाम के टाइम वहां कर लेंगे।